हेलो एवरीवन, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूके तिब्बत एससी की नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई हुई है दोस्तों होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ जो है हवलदार प्रशिक्षक के पद आए हुए हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है कुल जो पद हैं 24 हैं और आज मैं इसी विज्ञापन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये लेटेस्ट वैकेंसी है यूके तिब्बत एससी की, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा क्या डिटेल रहने वाली है, साथ ही देखने वाले हैं क्या क्वालिफिकेशन है। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक और विज्ञापन जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है, जो कि है दोस्तों हवलदार प्रशिक्षक के पद, और मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। क्या है पूरा नोटिफिकेशन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गए सीधी भर्ती के अंतर्गत होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। यहाँ विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है दोस्तों वो 15 मार्च है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 26 मार्च है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल है। तो आप इन तारीखों को ध्यान रखें, कब से आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरना और कब तक कर सकते हैं, ये इन तारीखों को ज़रूर ध्यान रखें। वहीं दोस्तों यदि आपके फॉर्म में कुछ कारणवश गलत हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है 19 अप्रैल से 31 अप्रैल तक आप संशोधन कर सकते हैं। सिर्फ आप दोस्तों ईमेल आईडी नाम को छोड़कर सभी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ ईमेल आईडी और नाम आप कभी भी यहाँ एडिट नहीं कर सकते, तो थोड़ा ध्यान से भरना है ये फॉर्म। वहीं दोस्तों कुल पद जैसे मैंने आपको बताया 24 रिक्त पदों पर यहाँ ऑनलाइन आवेदन आया हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरी के हिसाब से कितनी किसकी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 24 है। एससी की 2 हैं और ओबीसी की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और सामान्य के लिए दोस्तों यहाँ 15 पोस्ट रखी गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो वेतनमान रहने वाला है वो 19,900 से 63,200 तक रहने वाला है। आयु की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष तक आयु है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी शिक्षित योग्यता की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किसी मान्यता प्राप्त या संस्थान से इंटरमीडिएट। और दोस्तों यदि आप सभी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट पास हैं लेकिन आपके पास भी प्रमाण पत्र एनसीसी का और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अनिवार्य शारीरिक मापदंड, जो कि सामान्य पिछड़ा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ रखी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, वहीं महिला के लिए दोस्तों 147 सेंटीमीटर यहाँ रखी गई है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 157.5 सेंटीमीटर यहाँ रखी गई है। महिलाओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो है 147 सेंटीमीटर यहाँ रखी गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं सीने की माप, जो कि चेस्ट माप होती है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, जो कि सामान्य पिछड़ा और दोस्तों अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर यहाँ होनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर यहाँ होनी चाहिए आपकी। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं एक नोट भी लिखा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आप पर्वतीय से हैं तो वहाँ एक पर्वतीय जो प्रमाण पत्र होता है वो दिखाना यहाँ अनिवार्य है। अब वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो कि इस प्रकार है। उपयुक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शिक्षित योग्यता के संबंध में प्रश्न होंगे। दोस्तों यहाँ जो है लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 45% और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ 35% अंक लाना अनिवार्य है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है और आपको इसका ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं आयु की। इस पद के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। आयु की गणना निश्चित तिथि 1 जुलाई 2024 है। इस प्रकार हवलदार प्रशिक्षक यानी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे छूट मिलती है यहाँ ओबीसी को 3 साल और एससी और एसटी को यहाँ 5 साल मिलती है, वो अलग विषय हो जाता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों डिटेल वही है जो कि यूके ट्रिपल एससी हर विज्ञापन में निकालता है, जैसे वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता, आरक्षण, तो सारे पॉइंट वही हैं, तो आपको एक बार इस विज्ञापन को पढ़ लेना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस परीक्षा की जो फॉर्म है उसका कितना शुल्क लगने वाला है। अनारक्षी ओबीसी के लिए 300 है, और दोस्तों यहाँ एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 है। अब उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 150 है, और उत्तराखंड के अनाथ के लिए यहाँ कोई भी शुल्क नहीं है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आगे फॉर्म में क्या मेन डिटेल है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, जो कि इस फॉर्म में जो सिलेबस दिखा रखा है वहाँ 20 अंक की दोस्तों सामान्य हिंदी रहने वाली है, जो कि भाषा से संबंधित वर्ण विचार, शब्द विचार, व्याकरण, संधि, वाक्य, पत्र लेखन, हिंदी कंप्यूटिंग और कवि और लेखक। यहाँ दोस्तों इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को तैयारी करते समय। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग की। यहाँ रीजनिंग के जितने भी यहाँ दिखा रखे हैं दोस्तों सब पॉइंट के हिसाब से वो आपको ध्यान रखना है, सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, अर्थशास्त्र से संबंधित सारी ये जितने भी यहाँ दोस्तों टॉपिक दे रखे हैं वो आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो कि इतिहास। यहाँ लगभग दोस्तों जो जर्नल पेपर होता है वहाँ इसका ध्यान रखना है। जैसे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इतिहास से संबंधित यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं सभी टॉपिकों को आपको ध्यान रखना है। भूगोल से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। राजनीति शास्त्र भी यहाँ दे रखा है, तो लगभग यहाँ जो जैसे जनरल क्वेश्चन जो उत्तराखंड में पेपर होता है कंपटीशन, वो सब टॉपिक यहाँ आने वाले हैं। जिस प्रकार से यहाँ सिलेबस दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है हर टॉपिक का। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ जो है इसके सिलेबस में 5 टॉपिक दिखा रखे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। रीजनिंग, हिंदी और भूगोल, राजनीति और दोस्तों इतिहास, और दोस्तों 20 नंबर का जो है हर उत्तराखंड के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड आता है, तो यहाँ उत्तराखंड से संबंधित भी यहाँ पूछा जाएगा। जैसे यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा रखा है, तो आप इन 5 टॉपिक को ध्यान रखें यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और दोस्तों इस फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं। तो 5 मेन टॉपिक हैं इनको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।